अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज रंग ले आया। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता। आज़ाद कश्मीर में 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर। 300 तक फ़ी यूनिट 5 रुपये। 300 से ज़ायद यूनिट पर कीमत 6 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के 300 तक फ़ी यूनिट कीमत 10 रुपये कर दी गई। कमर्शियल सार्फिन के लिए 300 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 15 रुपये फ़ी यूनिट कीमत मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर में बिजली और सस्ते आटे का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने 40 किलो आटे के थैले पर 1100 रुपये की सब्सिडी दी है। इससे कबल आटे की 40 किलो बोरी 3100 रुपये की थी। ये अबूरी नहीं, मुस्तकिल तौर पर रिलीफ होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सरकारी अखराजात में 9 अरब रुपये की बचत की है। किसी की ख्वाहिश पर मुस्ताफ़ी नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए 23 अरब रुपये फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर समेत आला हुकाम की शिरकत। अयूब खान की लाश कब्र से निकालकर फांसी दी जाए, आइन की सबसे पहले खिलाफ वर्जी अयूब खान ने की। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया था। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 का आगाज फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए। अयूब खान ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर ना करते तो आज मुल्क सीधी राह पर होता। कहते हैं मुसल्लह अफवाज का हल्फ होता है, वो भी सबसे पहले अयूब खान ने खिलाफ वर्जी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अयूब खान का जिक्र होने पर उमर अयूब का शदीद एहतजाज। अपोजिशन का ऐवान में शदीद शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ से माफ़ी का मुतालबा। स्पीकर की हिज़्ब इख्तलाफ को चुप कराने की कोशिश। अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तदा हुई है। मैंने बोलना शुरू किया है तो इन लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गईं। मैंने इनके सियासी वालिद का जिक्र किया है। इन्होंने 5 सियासी वल्दियतें बदली हैं। इतनी वल्दियत बदली, अब वो खाना ही ख़त्म हो गया। हमने जनरल ज़िया का साथ देने पर ऐवान में माफ़ी मांगी है। इनको इतना खौफ है, वकला की वर्दियाँ पहनकर ऐवान में आते हैं। अमरीकी बयानिया अब लंदन प्लान में तब्दील हो गया है। ऐवान की कैसी सिक्योरिटी है, इनके बंदे विजिटर गैलरी में नारे लगाते हैं। ख्वाजा आसिफ का स्पीकर से एहतजाज। तहरीक इंसाफ का हमूद रहमान ओजडी कैंप एबटाबाद आर्मी और पब्लिक स्कूल कमीशन की रिपोर्ट्स पब्लिक करने का मुतालबा। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन को तमाम CCTV फुटेजेस तक रसाई होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। लंदन प्लान की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू हुआ, आज तक ये कहानी चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? लंदन प्लान आर्मी नहीं, एक फर्द वाहिद का फैसला था। मौलाना ने भी लंदन प्लान का खुद एतराफ़ किया है। जो भी आइन को मअतल या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मरतकब होता है। आज दरिया में खुल्लम खुला मुदाखलत की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुदाखलत का खत लिखा। उमर अयूब का गंदम इंपोर्ट की भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। गंदम स्कैंडल में करीमुल्लाह से सलीमुल्लाह चल रहा है। गंदम स्कैंडल में 450 अरब का घपला हुआ। बताया जाए 16 रुपये की रोटी कहाँ मिल रही है। तहरीक इंसाफ दौर में बिजली 17 रुपये, आज 85 रुपये यूनिट है। हमारे दौर में गर्दिशी कर्ज कम, अब 2300 अरब से जायद है। IG पंजाब को टाउट कहने के अल्फाज स्पीकर ने हस्फ करा दिए। उमर अयूब ने IG पंजाब को गुलू बट कह दिया। मादर वतन के दिफा के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने से कोई चीज़ मुक़द्दस नहीं। शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। हमारे शहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। हमारे शहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तिक़ामत की अलामत हैं। हमारे आज़ादी इस्लाम-तीन बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने बहादुरी पर फ़ौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए। फ़ौजी अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज़ और तमग़े बसालत समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में फ़ौज के आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की शिरकत। आर्मी चीफ ने शहदा और गाजियों को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। IMF पाकिस्तान से नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए आमादा। बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तारुफी सेशन के दौरान IMF मिशन की खर्च प्रोग्राम साइन करने की यकीनी दहानी। माशी टीम और IMF मिशन में मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना ने मईशत से मुतालिक मैक्रो इकनॉमिक इशारियों से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना का माशी इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के अज़्म का इज़हार। मुलाकात का एलामिया। IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माशी मैदान में चैलेंजेस दरपेश हुए। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। माशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे। मिशन चीफ की गुफ्तगू। IMF मिशन तारुफी सेशन के बाद गवर्नर स्टेट बैंक से भी मुलाकात। वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान आइंदा विफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय। आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर बर वक्त की जाएंगी। FBI टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का अजरा किया जाएगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर पाबंदी आयद नहीं होगी। स्टेट बैंक, वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई की मालूमात IMF को भेजी जाएंगी। FBI शुमारियात ब्यूरो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की मालूमात IMF लेगा। वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF मिशन की आइंदा हफ्ते मुलाकात का इम्कान। इजाफी फंडिंग के लिए वज़ीर आज़म खुद IMF मिशन से बात करेंगे। IMF मिशन वज़ीर आज़म से नए खर्च प्रोग्राम में अहदाफ की यकीन दहानी और सख्त माशी पॉलिसियाँ जारी रखने पर बात करेगा। IMF मिशन की सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं से भी मुलाकात मुतवक्के है। IMF की पाकिस्तान में आइंदा 4 साल में महंगाई की शरह में मुसलसल कमी की पेशगोई। 2028 तक महंगाई की शरह 6.5% की सतह से भी कम होने की तवक्को। पाकिस्तान में माली साल 2026 में महंगाई की शरह 7.6, माली साल 2027 में 6.5% तक रहेगी। आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.7% रहेगी। IMF के आइंदा 4 साल में GDP ग्रोथ में मुसलसल इजाफे की भी पेशगोई। पाकिस्तान की 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक पहुंच जाएगी। IMF की अगले 4 साल में ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफे की भी पेशगोई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए SOEs का इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास में स्टेट ओन इंटरप्राइजेस पॉलिसी 2023 पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। हुकूमत का सरकारी मिल्कियत इदारों में कारोबार में हिस्सा कम करना चाहते हैं। सरकारी कॉरपोरेशंस को मियार और शफाफियत के मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की खाली असामियों पर भर्तियाँ की जाएँ। वज़ीर ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मअतल कर दी। मजमूई तौर पर 77 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का नोटिफिकेशन मअतल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 अरकान की रुकनीत ख़त्म। कौमी असम्बली में 3 अक़लियती अरकान की रुकनीत मअतल। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 ख़वातीन अरकान, सिंध असम्बली से 3 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 4 अक़लियती अरकान की रुकनीत ख़त्म कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8 ख़वातीन अरकान की रुकनीत मअतल। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात सामने आ गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 साल में नहीं कराए गए। इंतजामी ढांचा 5 साल से मौजूद नहीं। बतौर सियासी जमात स्टेटस क्या है? PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के दस्तावेज जमा नहीं कराए। क्या जनरल बॉडी इजलास सेक्शन 208(3) के मुताबिक था? पार्टी आइन के बरक्स जनरल बॉडी से करारदाद के जरिए फेडरल इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया। जनरल बॉडी और फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस क्या है? क्यों ना सेक्शन 208(5) के तहत PTI के खिलाफ कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन ने 7 एतराज़ात पर PTI से तहरीरी मौक़िफ़ मांग लिया। एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत करेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? अवाम की बेहतरी के मंसूबे रोकेंगे तो फिर मुल्क का जो हाल है वही होगा।
लाहौर हाईकोर्ट के एक जज साहब ने इलेक्ट्रिक बाइक्स प्रोग्राम को रोक दिया। जब बच्चे मुहफ़्फ़िज़ों की हड्डियां तोड़ते हैं उस वक्त अदालत हरकत में नहीं आई। बाइक स्कीम बच्चियों के लिए है, उससे वन व्हीलिंग नहीं हो सकती। जज साहब अपने फैसले पर नजरसानी करें। मुस्लिम लीग नून ने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब गोलेने नहीं दी। हमने बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। जिना हाउस देखकर दुख हुआ, वहां चीजों को राख बना दिया गया। हमने 5 साल खत्म होने से पहले ही काम शुरू कर दिए। लैपटॉप दिए, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। जल्द तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्किल डेवलपमेंट की तकरीब से खिताब। गंदम खरीदारी में हिदायत पर अमल न करने और गफलत बरतने पर पास्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर प्रोक्यूरमेंट मुअत्तल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम के तलब व रसद और वफाकी हुकूमत की खरीदारी के प्रोग्राम के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। गंदम खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं कराई गई। वज़ीर आज़म का इस्तफसार। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास के इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत मुल्क में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। वज़ीर आज़म की हिदायत। पंजाब में टिकटॉक, फेसबुक, एक्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए नया कानून आ गया। शहरी भी हतक इज्जत का दावा कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत नया कानून ले आई। शिकायत पर ट्रिब्यूनल्स में केस चलेगा। हर जिले में खसूसी ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। हतक इज्जत पर 30 लाख तक जुर्माना होगा। आईनी ओहदों पर इल्ज़ाम की सूरत में केस हाईकोर्ट के बेंच सुनने के बजाज होंगे। कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जाने वाली झूठी खबरों पर होगा। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच समात करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को बानी PTI की दरख्वास्त पर कलअदम करार दिया था। इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग पर पाकिस्तान अमरीका का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक डायलॉग 10 मई को वाशिंगटन में हो। मुश्तरका डायलॉग में इलाकाई और आलमी सलामती को दरपेश अहम चैलेंजेस पर गौर किया गया। दोनों ममालिक के हुकाम का इंसदाद दहशत गर्दी ताउन और इस्तेदाद कार में इजाफे की अहमियत पर जोर। एलामिया के मुताबिक डायलॉग में 300 से ज़ायद पुलिस और फ्रंट लाइन पर अमरीका के तरबियत के हवाले से भी अमूर पर बातचीत हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी हो मुतवक्के। डीजल फी लीटर 10 रुपये सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला हुकूमत 15 मई को करेगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को लाहौर में तलब। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सदर मुंतखब किया जाएगा।